हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम विश्वजीत डे जी की वीडियो रिकमेंडेशन है चेस ओलंपियाड 1998 कर्टसन हुई वर्सेस बोरिस गुल्को। फ्रेंड्स, कर्टसन आई थिंक डेनमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं बोरिस सोवियत अमेरिकन ग्रैंड मास्टर है। यहाँ D4 के साथ कर्टसन ने शुरू किया। E6 यहाँ बोरिस ने खेला। देन हुआ नाइट F3, C5 E3, नाइट F6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन B6 कैसल बाय व्हाइट, बिशप B7, देन नाइट एट B goes to D2, C takes D4, E takes D4, बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ बोरिस गुल्को ने कैसल किया C3, देन D6, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, रुक E8, देन नाइट आया F1 स्क्वायर पर। यहाँ से ये नाइट एग्जैक्टली यहीं जाएगा, नाइट एट B goes to D7, देन हुआ नाइट G3, बिशप F8, देन बिशप G5, नाइट कुछ देर के लिए यहाँ पर पिन हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक ने अपने एच पॉन को आगे पुश करके बिशप को भगाया। बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, बिशप C2 और यहाँ से बिशप कहाँ जाने वाला है बहुत हद तक नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले मूव आया ब्लैक का बिशप D5 और ये ब्लैक का बिशप क्या करने वाला है, अपने पोजीशन कुछ इस तरह से बनाएगा कि क्वीन परेशान रहे। तो B3 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ F3 स्क्वायर पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश है बोरिस गुल्को की। नाइट H4 और चाहे तो G2 पॉन को लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नाइट का डिफेंस आ चुका। थोड़ा वीक मूव है क्योंकि G पॉन के आगे पुश होने के बाद नाइट को वापस ही आना होगा B5, लेकिन पहले ब्लैक ने किया। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर और क्वीन के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद काफी इंटरेस्टिंग रूट्स खुलते हैं, लेकिन नाइट है उसकी डिफेंस के लिए। G5 फाइनली वही हुआ। बोरिस गुल्को ने जी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया। नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F3। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक को पता होता कि आगे इस गेम में क्या हो सकता है तो वो डेफिनेटली ई पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझते। डी टेक C5, डी टेक C5 और उसके बाद चांसेस होते इस ई पॉन को और आगे पुश करके क्वीन को डिस्टर्ब करने के, लेकिन यहाँ पर खेला गया बिशप टेक्स F3, G takes F3, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर H4, G takes H4, नाइट पर अटैक बना, लेकिन कम से कम G फाइल यहाँ व्हाइट को ओपन मिल चुकी है। ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन क्वीन C6, किंग H1, रुक की तैयारी G1 स्क्वायर की नजर आ ही गई होगी। नाइट H5, रुक आया G1 स्क्वायर पर एज ऑब्वियस। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप क्वीन की बैटरी बहुत ज्यादा डेडली हो चुकी है, तो ऑब्वियस मूव ब्लैक के लिए एफ पॉन को पुश करना है, नाइट पर अटैक बनाना। और व्हाइट का ये नाइट जाता कहाँ, आई डोंट थिंक कोई स्क्वायर है इस नाइट के जाने के लिए। यस, इसके जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है, तो बिशप टेक्स H6 ही खेला जाता, देन एफ टेक्स C4 होता और क्वीन पर अटैक बनता। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F8। किंग के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ कर्स्टन को टैक्टिकल एडवांटेज मिला। किस तरह से, रुक टेक्स G7, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है। एक्सेप्ट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, लेकिन किससे, किंग से या नाइट से? नाइट को देखते हैं। नाइट टेक्स G7 का एक ही मतलब है, बिशप टेक्स H6, और यहाँ पर ये नाइट फिर दोबारा पिन हो चुका होगा। अगर किंग G8 स्क्वायर पर गया तो फिर रुक G1 और नाइट यहाँ कम से कम ब्लैक को गंवाना ही होगा। तो किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा और नाइट फिर भी यहाँ ब्लैक के हाथों से जाएगा। खैर ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो एक्सचेंज सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करेंगे अपने किंग से। किंग टेक्स G7, बिशप टेक्स H6 चेक, रुक एक्सचेंज सैक्रिफाइस है और अब बिशप सैक्रिफाइस, किंग टेक्स H6, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। देन हुआ रुक G1 और फ्रेंड्स रुक के G1 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट की इंटेंशंस थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है, पर गेम प्लान एग्जैक्टली अभी उस पॉइंट पर क्लियर नहीं है। यहाँ अगर ब्लैक ई पॉन भी आगे पुश कर देता है तो नो इश्यूज। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फिर नाइट टेक्स G6 जैसी ऑप्शन व्हाइट चुनेगा और उसके बाद यहाँ थ्रेट दे रहा होगा ये चेकमेट की, लेकिन इसके बाद ई पॉन को आगे पुश करके उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा सकती है। पर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया F5, वही डायगोनल यहाँ पर बंद कर दी गई है। क्वीन E3 चेक, और शायद इसी मूव का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर कर्स्टन। और अगर ये किंग मूव होता है H7 स्क्वायर पर तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चेकमेट करने में बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। तो ब्लैक ने ऑप्ट किया एफ पॉन को एक कदम और आगे पुश करना F4 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ वो एक और डेडली मूव आया कर्स्टन का, नाइट टेक्स D6।
पीस सेक्रीफाइस का सीक्वेंस चल रहा है, रुक देन बिशप नाउ नाइट और साथ में क्वीन। ब्लैक का जिसका मन करे वो यहाँ ले सकता है। एफ टेक C3 का मतलब होगा नाइट F7 चेक, और यहाँ बिशप की मदद से क्या शानदार चेकमेट हो गई है। तो यहाँ पर डिसाइड किया कि क्वीन टेक्स D6, नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हैं, तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट हो रही है। और ऑब्वियस है क्वीन जरूर यहाँ E4 स्क्वायर पर जाएगी ही जाएगी, और मैं कुछ गेम भी इसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वीन का E4 स्क्वायर पर जाना बनता भी है। उसके बाद ब्लैक अपने नाइट को E8 स्क्वायर पर लाकर यहाँ इस क्वीन के लिए कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं छोड़ने वाला। गेम में हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्वीन D3 खेला गया था, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि यहाँ नाइट F8 ही हुआ था। लेकिन और क्या ऑप्शन है इस नाइट F8 के अलावा? आई थिंक नाइट G3 चेक, ये तो ऑप्शन में ही नहीं हो सकता क्योंकि रुक टेक्स G3 खेला जाएगा, देन नाइट F8 और उसके बाद यहाँ रुक G6 चेक, सारी गेम को प्रॉब्लम में ही पहुंचा दिया जाएगा, किंग H5। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ नाइट F8 के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन था इस गेम में, लेकिन फिर भी कार्स्टन ने आखिरी मूव चला, उन्होंने यहाँ क्वीन H7 चेक खेला, और यहाँ इस मूव के बाद बोरिस गुल्को को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट? ये रेजिग्नेशन किस तरह से आया है? यहाँ पर इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्वीन सेक्रीफाइस ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स H7 तो होगा ही होगा। लेकिन चेकमेट कैसे होती है? चेकमेट होती है रुक G6 चेक, और दोनों नाइट्स की मदद जो कि ब्लैक के खुद के हैं उनकी मदद से यहाँ चेकमेट होगी। फ्रेंड्स कंटिन्यूस सेक्रीफाइस की गजब की गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।